तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे मैंने मेन से एडवांस के बीच में 19 घंटे आवर्स पुल ऑफ किया एंड अभी भी ब्लॉग्स पे कंटिन्यूअसली करता हूँ। एंड इस 19 घंटे में मैं दिन के 7 से 8 लेक्चर्स कवर करता हूँ एंड साथ ही मैं क्वेश्चन सॉल्विंग भी करता हूँ, रिविजन भी करता हूँ एंड नोट्स भी बनाता हूँ। तो हाउ इज दिस पॉसिबल एंड आप लोग इसे कैसे अडेप्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भैया अगर आप 19 घंटे पढ़ते हो तो दिन की बाकी एक्टिविटीज कब करते हो, नहाना धोना, मतलब आप समझ रहे हो। एंड सेकंड जो दूसरा आपका क्वेश्चन रहता है कि भैया स्लीप आवर्स अगर आप इतना कम ले रहे हो क्या वो आपको इफेक्ट करता है कि नहीं। एंड भैया लाइक मैंने कभी अपनी मेन से एडवांस तक की स्टोरी टाइम कभी नहीं बताई, तो मैं कल आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ कल ये एकदम डिटेल में लेके आऊँगा जिसमें मैंने कौन कौन से चैनल एग्जैक्ट प्रिपरेशन फेज एंड लाइक बोर्ड भी था मेरा एंड साथ ही में अप्रैल अटेम्प्ट एंड मतलब जो एडवांस आप मान सकते हो। और एक छोटी सी इच्छा है मेरी कि इस वीडियो में 5000 लाइक्स हो जाए। मैं मतलब बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ मेरे भाइयों, लाइक बहुत टाइम हो गया कि 5000 लाइक का मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आज की वीडियो का भी लाइक है मैं 5000 रखता हूँ। मैं देखो कभी भी कोई QR कोड नहीं देता या कभी भी बोलता नहीं कि भाई ये स्कैन करो वो स्कैन करो। जो भी मटेरियल होता है मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ, नोटिफाई कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। और भी मटेरियल जैसे जैसे मिलते हैं मैं उसको पैरेलली शेयर करते जाऊँगा आप लोगों के साथ। तो वो एज अ भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्लीज़ इस वीडियो को संभाल लेना। 5000 लाइक का मैं वापस एम रखता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि यार 19 आवर्स अ डे हाउ इट इज़ पॉसिबल कि भाई आप 19 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है। लोग तो यार 10-12 घंटे में पस्त हो जाते हैं, तो 19 घंटे कैसे पढ़े। तो सबसे पहली चीज़ आपने मेरे स्टडी ब्लॉग्स में भी देखा होगा, आई ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। मैं दिन के 3, साढ़े 3, 4 बजे जब मेरी आँख खुल जाए वहाँ से मैं दिन स्टार्ट करता हूँ। एंड मैं बोल रहा हूँ आपको, आप कभी लाइफ में ये चीज़ ट्राई करके देखो कि आप सुबह 5 बजे, मैं 5 बजे का टाइमर लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के आप 3-4 लेक्चर एट अ कांस्टेंट स्पीड ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करो किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे अगर आप PCM एग्जाम दे रहे हो या बोर्ड्स है आपका, JEE मेंस है, तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। तो उससे क्या होता है, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ना आपको बस रटना होता है, लाइक कुछ रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या IOC वगैरह, उससे आप स्टार्ट करोगे ना आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, आपको चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहेगी। रिटेंशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। एंड बहुत सारे बच्चे में से पूछते हैं कि भैया 5 से 6 लेक्चर आप कैसे लेते थे। तो देखो दिन में मैं स्टार्टिंग उठ के ही 3 लेक्चर लेता था। मतलब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट का पूरा डे होता था, पूरा डे का सर्कल, वो शायद 8-9 बजे रात के 3 लेक्चर कवर कर रहा है, मैं सुबह 10 या 11 बजे तक 3 लेक्चर कवर कर लेता था। तो इतना ज़्यादा मार्जिन था मेरे पास कि मैं वहाँ से फिर क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर सकता था, रिवीजन भी कर सकता था। एंड मैं दोपहर के टाइम में थोड़ा नैप लेता था। जो बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे सोते हो, तो 1-1.5 घंटे का नैप लेता था 3 लेक्चर के बाद। दूसरा क्वेश्चन ये रहता था कि भैया दिन की बाकी एक्टिविटीज़, खाना पीना, ब्रेकफास्ट है ना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, ये सब कैसे होता था 5 घंटे में। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि लाइक ये सारी चीज़ आधे घंटे में कवर हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ रॉकेट साइंस लगा रहे हैं। मैं खाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, जितना खाना बॉडी को लगेगा उतना ही खाता था। कभी एक्सेसिव ओवर ईटिंग नहीं करता था या कुछ स्पेशल खाना नहीं खाता था, रोज़ का सेम शेड्यूल था। एंड बहुत बच्चों को स्टोरी टाइम भी जाननी थी कि मतलब मेन से एडवांस के बीच में भैया आपने इतना बड़ा गैप कैसे कवर किया। जो बच्चे नहीं जानते, मेरे मेंस में 84 परसेंटाइल आई थी सेशन 1 में, फिर मेरी 10,000 रैंक आई JEE में। तो अगर आप लोग मेहनत करते हो ना तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर भाई मेरे जैसा बच्चा लाइक जिसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, उस टाइम में मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, लॉकडाउन रहता था घर में, मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो आप सबसे ज़्यादा रिलेट करोगे। आपके आसपास माता पिता या मतलब कोई भाई बहन भी है ना, आप कभी पढ़ाई पे फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि घर में आवाज़ें इतनी होती है। एंड उनकी कोई गलती नहीं है, हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, तो पढ़ाई में भी एनवायरनमेंट नहीं था, एक डिस्टर्बेंस होती थी और कंप्लेन भी किसी को नहीं कर सकता था क्योंकि यार वो समझते नहीं कि उनको लगता है मैं बहाने दे रहा हूँ ना पढ़ने के लिए। और मिडिल क्लास से हो ना तो आप लोग मतलब समझोगे कि रोहित भाई क्या कहना चाहता है। आप लोगों के साथ भी डे टू डे ये चीज़ें होती होगी, तो ये मतलब आप शेयर मेहनत से कर सकते हो, ठीक है। मेरा बस यही पॉइंट है, मैं जब रोज़ व्लॉग डालता हूँ ना, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ोगे। एंड मैंने 19 घंटे क्या पूरा 12 महीना, 1 साल 2 साल पढ़ा नहीं यार। मैंने अपने लाइफ के बस 3 महीने या 2.5 महीने में मैक्स टू मैक्स बोलूँगा कि मेरे को स्टार्टिंग में आधा महीना तो लाइक ये 19 घंटा पढ़ने का जो रिदम है उसमें बैठाने में लग गया। एंड फिर मैंने 2.5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन 19 घंटे पुल ऑफ किया। बात आती है कि भैया लेक्चर कैसे आप कवर करते थे, नोट्स बनाते थे, नहीं बनाते थे। मैं मेनली जब लेक्चर्स लेता था तब मैं लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक्स आता था, लाइक थोड़ा बहुत इन द सेंस कि हाँ बोर्ड्स के लिए पढ़ रखा था थोड़ा बहुत। वीडियो में
आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट समझाना जरूरी है। हम सब जेई की प्रिपरेशन करते वक्त एक चीज के पीछे भागते हैं, दैट इज रैंक। और हाँ, रैंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा आगे सोचो। वैसे जेई मेंस 2026 का रिजल्ट आने वाला है। अब तुम लोग सोच रहे होगे रैंक कौन सा कॉलेज चूज करते टाइम थोड़ा आगे सोचो। जेई सिर्फ एक एंट्री गेट है, इंजीनियरिंग की जर्नी नहीं। बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, इंडस्ट्री विल लुक एट द इंजीनियरिंग के 4 साल जो तुमने क्या बिल्ड करा है। इसी क्यूरियोसिटी में मैंने रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटी के एक्चुअल बीटेक करिकुलम को एनालाइज कर रहा था, नॉट रैंकिंग नॉट एड, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंजीनियरिंग वहाँ सिखाई कैसे जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा, फर्स्ट ईयर से ही एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन्स का एक्सपोजर, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, प्रॉपर लैब वर्क और इंडस्ट्री एक्सपर्ट फैकल्टी। ये चीजें सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप जेई के बाद ऑप्शन को ऑब्जेक्टिवली देखना सीख जाओ। इसी प्रोसेस में हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी का करिकुलम मुझे जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अप्रोच काफी अप्लाइड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। सीएससी में मल्टीपल स्पेशलाइजेशन लाइक आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, एआईएमएल, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कल्चर, इंटरनेशनल एक्सपोजर का ऑप्शन, 48+ से ज्यादा टॉप रिक्रूटर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट टुवर्ड इमर्जिंग टेक रोल्स लाइक एआई, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, एंड graduates are stepping confidently into industry. Placement highest around 24 LPA एंड टॉप 20% का एवरेज मोर देन 12 LPA का है। यूनिवर्सिटी का नाम है वॉक्सन यूनिवर्सिटी। नो कंपैरिजन, नो रैंकिंग डिबेट, बस एक ऑप्शन जो जेई के बाद बीटेक प्लान करने वाले स्टूडेंट ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिंपल है, पीसीएम में आपको 60% स्कोर करना है। सबमिट योर जेई मेंस 2020 स्कोर और यू कैन अपीयर फॉर वॉक्सन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट WJET। एप्लीकेशन आर इवेल्युएटेड बोथ ऑन अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक मेरिट। चॉइसेस थोड़ी वाइड है, यू कैन इवन गेट टू 50% स्कॉलरशिप। एप्लीकेशन का डेडलाइन इसी मंथ है 25 फरवरी को। एंड अगर आप इंजीनियरिंग को सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम तक लिमिट नहीं रखना चाहते तो ऐसे करिकुलम को देखना एक बार वर्थ इट होगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है एंड जो भी डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फॉर्म एक बार जरूर से फिल कर देना। एंड उसके बाद बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि भैया 5 से 6 लेक्चर आप करते हो दिन के, तो आप नोट्स कब बनाते हो, नोट्स कैसे बनाते हो? तो मैं आपको मतलब जो प्रैक्टिकली मैंने फॉलो की थी वो चीज़ बताता हूँ। मैं नोट्स अपने खुद के बनाता था आफ्टर द लेक्चर, नॉट वाइल वॉचिंग द लेक्चर या बिफोर लेक्चर। ठीक है, जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाता था तब मैं खुद से जो मेरे को याद आता था वो मैं लिख लेता था कॉपी में। इससे मेरी 2 चीज़ें हेल्प होती थी। एक तो मेरे नोट्स टू द पॉइंट रहते थे कि भाई जो चीज़ मेरे को आता है वही मैं लिखता था, जो चीज़ नहीं आता था वो मैं बाद में जो PDF नोट है उसे रेफ़र कर लिया करता था। दूसरी चीज़, इससे रिटेंशन बहुत बढ़ती है। मेनली जेई मेंस ना अभी मैं देखता हूँ जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, और आप लोग बहुत क्लोजली रिलेट करोगे मेरी जर्नी से, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ। आज के बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं, मतलब दे आर जस्ट डूइंग स्पेलिंग डिक्टेशन कि भाई सर ने बोला, साथ साथ लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी नोट्स में लिखते हैं। ठीक है, पता नहीं वो क्वेश्चन देखेंगे नहीं देखेंगे बाद में, बट लिखना ज़रूर है। तो ये माइंडसेट नहीं था मेरा ये था कि यार मेरे को एडवांस फोड़ना है, मेरे को मेंस फोड़ना है। मेरे सामने बहुत, मैं रोता था हर दिन बैठ के, 19 घंटे अगर मैं पढ़ भी लूँ ना, मैं रोता था। मेरे को एक रिग्रेट था यार, ये मेहनत मैं अगर शायद 2 साल करता तो आज मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोलूँगा यार मेहनत को ना हमेशा लाइक फोकस करो। टाइम टेबल में बता रहा था, बहुत सारे बच्चे में से ये भी पूछते हैं, एक मतलब मैं आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ कि भैया कितने देर आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते थे। 19 घंटे में से मैं 8 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग को देता था, रेस्ट मेरा लेक्चर, रिविजन और नोट्स पे जाता था। 11 घंटे मैं लेक्चर, नोट्स और रिवीजन करता था एंड 8 घंटा मैं डेडिकेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं क्या करता था। सबसे पहली चीज़, अगर मैं किसी चैप्टर में नया हूँ, अगर मैं चैप्टर जानता नहीं हूँ, अगर वो चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं बन रहे या मेरे को क्वेश्चन लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स को रेफर करता था। 3 चैनल्स थे मेरे टाइम में जो मैंने एडवांस ओरिएंटेड फॉलो किए थे। एक तो आशीष अरोड़ा सर का फिजिक्स गैलेक्सी का चैनल, जिसमें उनका जो एडवांस इलस्ट्रेशन का एक प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन भर रखे हैं, वो मैं देख लेता था फॉर द रेस्पेक्टिव चैप्टर आफ्टर एनी वन शॉट या लेक्चर्स के बाद। ठीक है, दूसरा मैथ्स मराइजिंग, मैं वापस ये रिपीट करूँगा, इस चैनल ने सिंगल हैंडेडली मेरा मैथ्स इंप्रूव करा है। मैथ्स मराइजिंग में भी सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं, तो मैं लेक्चर के बाद मैथ्स मराइजिंग करता था। एडवांस एंड ओलंपियाड के क्वेश्चन मैं करता था जेई एडवांस के लिए। एंड तीसरा केमिस्ट्री के लिए मैं PMS सर का बुक सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट देखता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। MS चौहान और N अवस्थी के बुक सॉल्यूशन यूट्यूब पे देखता था। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्विंग का था। अगर मेरे को कोई चैप्टर नहीं आता, अगर मेरे को कोई चैप्टर आता है, उसके सबसे पहले PYQs अटेम्प्ट करता था। आपके लिए सबसे रेलेवेंट कौन से PYQs रहेंगे 2019 से लेकर 2025 तक आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट PYQs है। उसके पहले पैटर्न चेंज हुआ था तो शायद आज की डेट में उतना रेलेवेंट ना रहे, तो लास्ट 6 ईयर मैंने अपने टाइम में करे थे। PYQs करता था जिन चैप्टर का मेरे को क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता था, ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत ग्रास्प कर पाता था। और लास्ट क्वेश्चन, भैया रिवीजन कैसे करते थे इस 19 घंटे के टाइम फ्रेम में? तो रिवीजन के लिए मैं देखो सिंपल था। अगर चैप्टर में ऐसा है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से
रिवाइज नहीं करा। और मेनली ये क्लास 11 के चैप्टर हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D 2D, पैराबोला, इलिप्स, ये सब मतलब जिनको बारे में थोड़ा बहुत मतलब मैं भूल चुका हूँ अच्छे से जब मैं 12th में हूँ, क्योंकि मैंने 12th अपीयरिंग के साथ अपना जेईई में से एडवांस दिया था। मैं 11th के सारे सब्जेक्ट मोरलेस मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं था। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली मेरे टाइम में भी आता था, आपके टाइम में भी आता है, एक माइंड मैप सीरीज बोल के आती है PW की, एंड चैलेंजर क्वेश्चन बोल के एक अलग सा भी आता है। तो ये दो चीज़ें मैं देखता था रिवीजन करने के लिए। अगर मैं चैप्टर में नया हूँ, रेस्ट अश्योर्ड रिवीजन के लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था। अगर मेरे को लगता है कि भाई ये चैप्टर रीडिंग से हो जाएगा तो मैं रीड कर लेता था। लाइक अगर चैप्टर नहीं आया तो 50 मिनट की माइंड मैप सीरीज से लेक्चर देख लिया, अगर आता है तो उसके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट दिया या मॉक टेस्ट दिया। बस हार्ड वर्क करो, मैंने वही चीज़ करी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करो। ये 3 फैक्टर है। बाय।